हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मेरी राधे राधे और प्यार भरी नमस्कार। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल चले हैं नवरात्रे, तो सबने फास्ट रखे हुए हैं। वैसे तो मैं भी पूरे 9 दिन के रखती हूँ, लेकिन आजकल मेरा चला है सफाई अभियान, तो मैं बीच बीच में नवरात्रे रख रही हूँ और बीच बीच में नहीं, क्योंकि काम करते हुए और भारी भारी गद्दे उठाते हुए बाहर को धूप में डालना पड़ता है, तो वह मुझे भूख लग जाती है, तो फिर मैं बीच बीच में रखती हूँ। आजकल सफाई कर रही हूँ दिवाली और दशहरे की। और दिवाली सब नीचे आ रहा है, बोल रहा कि पहले हमें ही दिखाओ। और दिवाली और दशहरे की साफ सफाई चली हुई है, आप लोगों की भी चली होगी। आप लोग भी कर रहे होंगे दिवाली और दशहरे की साफ सफाई, और मैं भी कर रही हूँ। तो साफ सफाई करते करते मुझे बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीजें मिली मेरे बच्चों की, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मुझे क्या मिला है। बहुत आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब तीनों बच्चे जब छोटे थे, तो मैंने बच्चों की सारी चीजें, सारी याददाश्त संभाल के रखी हुई है। उनके छोटे छोटे कपड़ों से लेकर जब वो पहली पहली बार स्कूल गए थे, हर एक चीज संभाल के रखी। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ दिवाली की, तो वो चीज जब बेड बॉक्स से निकालती हूँ, तो 10-15 मिनट तक तो मेरा बच्चा, मेरा बच्चे का, मेरे बच्चे का, क्योंकि बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए ना। अब ये चीज देखने में तो बड़ा ऐसा लगता है कि हाय राम, इतने कब थे उनके पाँव इतने छोटे छोटे। ये देखो कितना छोटा पाँव है, ये देखो, ये देखो। तो इन चीजों को देखने में ऐसा लगता है कि हाय कब, कितना क्यूट है यार, ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे कब थे, तो ऐसे लगता है। तो जब भी मुझे बेड बॉक्स से निकालती हूँ, धूप में डालती हूँ, मतलब सारे घर का निकाल के मैं सारा सुखाने के लिए, अच्छी आजकल धूप भी बढ़िया लगी है, तो धूप में डालती हूँ। पूरे कमरे का सारे कपड़े सब कुछ मैं बाहर निकाल के धूप में डाल दी। तब जब ये मिलता है तो मुझे हाय सो क्यूट, बच्चों का ऐसा लगता है कि हाय कभी ऐसे भी थे मेरे बच्चे। देखो कितनी छोटी छोटी सॉक्स है, ये देखो ये आदि की सॉक्स है, और ये भी आदि की सॉक्स है, और ये किट्टू की है जो कि एक ही बची है, ये तो न्यू बॉर्न उस टाइम की है। और ये देखो ये आदि की सॉक्स है, बहुत क्यूट क्यूट है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कुर्तू, छोटी सी शर्ट बनाई, ये किट्टू के लिए बनाई थी मैंने, ये देखो छोटी सी है। और अब पहनाओगे, मतलब अब तो साइज देख के ऐसा लगे है इतने बड़े बच्चे, इतने कब थे, बहुत क्यूट है। और ये देखो आदि के लिए टोपी बनाई है उसकी नानी ने, पूंछ वाली। मैं तो कभी बना नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने यही रखा है संभाल के, जब मैं कभी नानी और दादी बनूंगी ना, तो इनकी कपड़े इनकी बच्चों के लिए आगे दे दूंगी मैं गिफ्ट। और दिखाती मैं, ये देखो छोटा सा पैजामा, और ये ईशू का है छोटू सा। और देखिए, देखो उसकी नानी ने बनाया, इतना प्यारा सा सेट बनाया हुआ है, ये देखो खुद बुना हुआ है, ये देखो कितना प्यारा सेट है। मैं जो कि मैं कभी नहीं बना पाऊंगी, ये देखो मुझसे नहीं बुनना तो आता है मुझे, पर इस तरह से मैं नहीं बुन पाऊंगी, ये देखो। तो ये नानी का, ये डबल गिफ्ट हो गया, एक नानी का गिफ्ट हो जाएगा ईशू के बच्चों के लिए, एक परनानी का गिफ्ट हो जाएगा। अब ईशू बड़ी होगी, ये देखो कभी इसमें भी, ये भी बड़ा होता था कभी उसके लिए खुला, तो अब देखो ईशू का है बहुत छोटा सा है, कभी ये भी उसके लिए बहुत बड़ा आता था, और आज देखो बहुत छोटा आता है। ये ईशू का है। और ये देखो किट्टू की टोपी, नहीं किट्टू की नहीं, आदि की टोपी है ये देखो कितनी छोटू सी है। ले, इसमें तो मेरा रेबू भी आराम से है, अरे रेबू के लिए स्वेटर बन जाएगी, बिल्कुल छोटी सी, देखो कितनी सी है। ऐसी ऐसी चीजें देख के बहुत, मुझे बहुत ऐसा लगता है। ये है किट्टू का, उसकी नानी ने किट्टू के लिए बनाया है, ये देखो छोटू सा। भाई मुझे बुनना तो आता है, पर इतनी कलाकारी मुझे नहीं आती करनी, तो मैंने यही रखा हुआ है, ये इशू का है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, और जो इनको देखने का मजा लगता है ना, बहुत ही अच्छा है। देखो छोटे छोटे कपड़े, ये देखो अब मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े हो गए। और ये देखो पीछे रेबू धमाल मचा रहा है, मस्ती कर रहा है। अब ये सोचता है कि पूरा घर मेरा ही है, मैं ही इस घर का राजा हूँ। तो ये देखो मैंने बहुत प्यार से, बहुत संभाल संभाल के बच्चों की वो रखी है यादें। तो ये, और ये देखो ये है आदि का, हाँ ये आदि का है, किट्टू और इशू के अंदर है रखे हुए, मतलब अलग अलग अलमारियों में 2-3 पैकेट है मैंने रखे हुए बच्चों के कपड़ों के।
लेकिन जब मैं निकालती हूँ तो बहुत ही अच्छा। ये किट्टू का है, ये देखो, ये किट्टू के लिए लिया था। हर एक चीज बिल्कुल न्यू है मैंने रखी हुई, जैसे की तैसी। जैसे ही बच्चे बड़े हुए धीरे धीरे मैंने ये पैक करना शुरू कर दिया। जब मैंने आदि ने पहली बार पैंट पहनी थी वो भी मैंने रखी हुई है। जब आदि पहली बार स्कूल गया था यूनिफॉर्म वो भी रखी हुई है। जब आदि का और आदि का, ईशु का, किट्टू का पहला पहला खिलौना है वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है अंदर। हर एक चीज। आप में से कौन कौन ऐसे संभाल के रखते हैं? मैं तो बहुत रखती हूँ। ये किट्टू का है, ये बेल्ट बनाते थे उसका पेट बांधने के लिए, बोले हवा नहीं लगती, तो सारा कुछ है मैंने रखा हुआ। लेकिन जब मैं नानी या दादी बनूंगी ना तो यही उनको गिफ्ट करूंगी, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का ये। आधा सामान तो मैंने दूसरी अलमारी में रखा हुआ। ये देखो बांधने का है, उनको लपेटने का है। मुझे यादों के साथ ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो पिछला। अब ऐसा लगता है हाय तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनको देख देख के ऐसे फीलिंग आती कि हम बूढ़े हो गए और बच्चे बड़े हो गए, ऐसे लगता है। तो कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि ये सब कुछ मैं उनके बच्चों को दूंगी और मैं दादी या नानी बन जाऊंगी। तो कभी ऐसा टाइम भी आएगा। तो ये मैंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। जब वो पहले स्कूल गए, स्कूल में जो जब पहली पहली बार उन्होंने ड्राइंग की हुई है, लिखा हुआ है, वो सब कुछ रखा हुआ है। मैंने बीच बीच में निकालती हूँ, मैं उनको दिखाती हूँ। और जो कि टॉयज वगैरह वो तो मैंने छुपा के रखे हुए हैं। मैं कहा जब इनके बच्चे होंगे आगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि ये तेरे पापा का है, ये तेरी मम्मी का है, तब दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है मैंने। मुझे ऐसा सामान रखना ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप में से कौन इस तरह से सामान रखता है और कौन इस तरह से रखना पसंद करता है? और ये मेरा छोटा छोटा कलेक्शन है बच्चों की। अब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए कि इसको देखेंगे और उनको देखेंगे तो यकीन नहीं होता कि कभी मेरे बच्चे भी इतने छोटे थे। ये देखो मंकी कैप, अब तो नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी ये मंकी कैप। ये आदि की है। मुझे पता भी है किसका सामान कौन सा है, किसका कौन सा है, सारा अभी तक नहीं भूली। वैसे तो मैं सुबह का खाया शाम तो तक भूल जाती हूँ, मुझे नहीं रहता याद। लेकिन जो ये यादें रखी हुई है ये मुझे भरपूर याद है कि ये कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है ना, है ना। कि ये देखो ईशू का। और अब वो हो गई है कॉलेज में जाने वाली, मतलब कॉलेज जाती है, तो अब उसको दिखाऊंगी, वो तो परेशान हो जाएगी। देखो कितना सा था, है ना। ये देखो ये देखो, इसको भी भाई यहाँ पहनना है। पहनना है, क्या पहनोगे बोलो, कौन सी चीज पहनोगे? अरे मेरे साथ तो ऐसी जिद होती ना, इसने मचाई हुई। बस आएगा ये पजामा, जो कि सारे ये जो तो ऊन के है सारे वो उसकी नानी ने बनाए हुए है, ईशू की नानी। ईशू को भी, किट्टू को भी, आदि को भी, तीनों बच्चों को। ये ईशू का पहला पजामा है, सब रखा हुआ है। आदि की पहली पेंट हुई है, किट्टू के टॉयज भी, बहुत सारी चीजें। किट्टू ने तो आधे खिलौने अपने छोटे छोटे दोस्तों को दे दिए ना, शेयर कर दिए। लेकिन मैंने जहां तक हो सका मैं हर चीज संभालने की कोशिश की। ये टोपी, ये तो बहुत ही क्यूट एंड छोटी लिटिल बिट, और ये भी क्यूट है। कौन कौन इस तरह की यादें संभाल के रखता? मैं तो बहुत रखती हूँ। मैंने तो अपनी शादी के कपड़े भी एक एक चीज संभाल के रखी, लेकिन अब मुझे फिट नहीं आती। एक अटैची शादी के कपड़ों से भरी हुई है, वो भी मैंने संभाल के रखे हुए है। उस टाइम में बहुत पतली होती थी, तो अब तो मुझे नहीं आते, लेकिन रखा जरूर है मैंने। ये देखो सॉक्स, ये ईशू की सॉक्स है, छोटी सी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। और ये कीटू की सॉक्स है। कई 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 सामान तो एक ही बचा है, एक गुम एक बचा है। एक रूम खाली किया है, अभी वहां से ये निकाला है। अभी दूसरे रूम में भी एक दो पैकेट है, उसके बीच में होंगे आधे कपड़े, तो उसके बीच में भी होंगे। और ये है, ये ईशू का है। और जब यहाँ सामने आए, इस तेरी मम्मी ने भी रखा है सामान है, क्यों ले ऐसे रखा हुआ है। ये मैं अब, और देखो तो कितना क्यूट है, ये देखो। ये भूल गई यार मैं, ये या तो आदि का या किट्टू का, इन दोनों में से एक है। ईशू का तो नहीं है, ये आदि या किट्टू में से एक, आदि का ही लग रहा है मुझे। आदि या किट्टू में से एक है, कितना क्यूट है।
पता नहीं वीडियो में तो शायद बड़ा लिख रहा हो, इसमें तो बहुत छोटा है, 0 साइज। लेकिन जब इसको पहनाया था ना तो ये भी बड़ा आ रहा था। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे क्यूट क्यूट से। मैं साने बोली, साना जब तेरे बच्चे होंगे ना, वो साने जब तेरे बच्चे होंगे ना तो तू ऐसे रखना संभाल के। जब बाद में बच्चे हो जाते ना बड़े, जब बाद में उनकी चीजें निकलती है तो ऐसा हो लगता है कि हाय कितना क्यूट है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से संभाल के रखता है चीजें, मतलब अपने बच्चों की यादें? मैं तो बहुत रखती हूँ, फोटोग्राफ से लेकर हर एक आइटम संभाल के रखती हूँ। तो ये तो हो गया, ये देखो मंकी कैप, ये नानी की वो है, नानी की द्वारा दी गई मंकी कैप। इतना भी याद है किसने क्या दिया? हाँ वो सब कुछ याद है मेरे को, लेकिन अगर अब बोलेंगे ना, जैसे अभी मैं कुछ सुबह बनाऊंगी या रात को बनाऊंगी, वो मैं भूल जाती हूँ। कल 2 दिन से मेरे चाबी गुम हुई, 3 दिन से। अरे पूरी दुनिया ढूंढ ली, चाबी मिली नहीं मिली नहीं मिली नहीं। जब उसकी डुप्लीकेट निकाली ना, तब जाके आराम से मुंह के सामने दिखी कि चाबी तो क्या है। और 2-3 दिन पहले हुआ ऐसे कि इशू का कोई काम था करने के लिए। ये देखो कितनी क्यूट क्यूट सॉक्स है, सो क्यूट। अपने जब मैं नानी दादी कुछ भी बोलेगी तो सॉक्स वगैरह उनको दूंगी। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, कुछ दिन पहले इशू का फोन आया कि मम्मी बैंक जाओ, मेरे कुछ बैंक में इशू आया हुआ है तो वो ठीक करके आओ। तो मैं गई बैंक और उसका सारा सामान लेके गई, पर्स में उसका आधार कार्ड सब कुछ, पासबुक में। और जब आई घर तो मुझे इतना याद है कि वो पर्स गाड़ी में भी था मेरे पास, जब मैं गाड़ी से उतरी तब भी था मेरे पास, और जब मैं यहाँ आई ऊपर, यहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ तक लाया, क्योंकि आई हुई और पर्स मैंने यहाँ रखा सोफे के ऊपर का। उसके 2 घंटे के बाद मैं भूल गई कि मैंने पर्स कहाँ रखा। मैं जब ढूंढू, सिर्फ 2 घंटे हुए थे मुझे आके, उसके बाद मैं इतना भूली, मुझे यहीं तक याद कि वो पर्स मैंने यहाँ रखा। उसके बाद मैंने 3 दिन तक वो पर्स ढूंढा, मेरे पर्स मिला ही सारे में ढूंढा। तो यहाँ भी ढूंढा, नीचे गाड़ी में, मतलब जहां जहां तक मुझे आता सारे में ढूंढा। लेकिन मैंने कब वो पर्स अंदर रखा, बल्कि अंदर भी सारी अलमारियां चेक की, बेड के नीचे इधर उधर सारे में मैंने वो देखा, लेकिन मुझे पर्स नहीं मिला। बाद में जब ईशु को फोन किया ना, मैं कहा ईशु कितने पैसे थे? बोले मम्मी ज्यादा नहीं थे, 2000 थे। यार मैं 2000 के लिए मैं इतनी परेशान हुई 2-3 दिन से। मैं कहा 2000 में ही देती हूँ, मैंने 2000 उसको दे दिए। और बाद में जब मैं कहा जब मिलेगा ना आराम से तेरा वो, तब कर दूंगी काम। और आज सुबह जब मैं अंदर ना सफाई कर रही थी ना, मैंने ऐसे ही जो मेरा बेड है ना, साइड बेड का ड्रॉर है ना, वो ऐसे ही खोला, पर्स पर्स तो इसमें है। हे भगवान, तब छोड़ा मैंने किट्टू को दोबारा से संजोली में, बैंक जाए यार काम करके है। तो ऐसे है मेरे हाल, मैं बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ, सुबह का खाया हुआ शाम तक भूल जाती हूँ, मेरे को नहीं रहता याद। तो ये वाली चीजें मुझे बड़ी याद रहती, क्योंकि मैं बहुत प्यार से रखती हूँ उनको, मतलब अपने बच्चों, ये मेरे, ये इस बच्चे का, इस बच्चे का, इस बच्चे का। और जब स्कूल में गए थे तो वो सब कुछ मैंने संभाल के रखा कि ये ड्राइंग, पहली ड्राइंग है इनकी, ये वाला पेज इस चीज का, हर एक चीज। तो ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस वीडियो का एंड यही करती हूँ, बाय बाय। और मुझे जरूर बताएं कि कौन इस तरह से कलेक्शन, अपने बच्चों का सामान इस तरह से रखता है। और चलो बाकी सब अगली वीडियो में, इस वीडियो का एंड भी यही करते हैं।